वेलकम टू NCERT वे यूपीएससी। NCERT वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है क्लास 12 ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आइए जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था एक्टिविटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड एक्टिविटी हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री साइज के अकॉर्डिंग कैसे जो है इंडस्ट्रीज़ को हम डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स। देखिए, वापस आपको बताना चाहेंगे ये है पार्ट सेकंड वीडियो, इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कैसे रॉ मटेरियल्स कौन से सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे। जैसे एग्रो बेस्ड, ठीक है, या मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड या एनिमल बेस्ड। तो सबसे पहले है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स, कहाँ से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, तो कौन से रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड जो है वो इंडस्ट्री है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगी, एग्रो प्रोडक्ट्स जो है, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल्स जो है उन पर बेस्ड होती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें शुगर है, पिकल्स है, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, स्पाइसेस एंड ऑयल्स, फैट्स एंड टेक्सटाइल जो है, रबर, ये सारी इंडस्ट्री कौन सी होती है, एग्रो बेस्ड होती है। जैसे हम कॉटन की बात करें, कॉटन, जूट या सिल्क, इससे हमें क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल मिलता है। तो कौन सी इंडस्ट्री से, अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि इनपुट टेक्सटाइल में कौन सी इंडस्ट्री से हमें अवेलेबल हो रहा है, तो आप कहोगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। फूड प्रोसेसिंग के अंदर स्पेसिफिकली जो है एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए इसको हम क्या करें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अभी हम क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री इज डिवाइडेड। सेकंड जो है वो आपका क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल बेस्ड होती है स्पेसिफिकली। जैसे इसमें आपको कह रहा है, इसमें क्या होती है, ये यूज करती है मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं फेरस मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें फेरस इन सेंस जो आयरन जिसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बस हम यूज नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्रीज जो होती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स को भी यूज करती हैं, जैसे सीमेंट या पॉटरी इंडस्ट्रीज के अंदर। सो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, बट मिनरल्स अगर यूज हो रहे हैं तो आप उसको कहोगे कि दिस इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें मिनरल यूज किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। नाउ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, देखिए इंपॉर्टेंट अगला जो है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सच इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स। इसमें नेचुरल केमिकल मिनरल्स यूज किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, इट इज बेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, है ना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कौन से केमिकल, पेट्रोकेमिकल यूज किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम यूज किया जा रहा है, उसको प्रोसेसिंग की जा रही है। सॉल्ट, सल्फर एंड पोटाश इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल मिनरल्स। केमिकल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कोल। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ये भी किसके अंदर आते हैं, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे जो है एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ फॉरेस्ट बेस्ड या रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट जो है उनको अगर इंडस्ट्री यूज कर रही है तो आप उसको कहोगे फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। इसमें जो है चाहे पेपर इंडस्ट्री की हम बात करें, ठीक है, ग्रास एंड पेपर इंडस्ट्री, चाहे वो टिम्बर जो है फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए यूज किया जा रहा है, वुड, बैम्बू और ग्रास जो है पेपर इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाख इंडस्ट्री के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है, जिसमें बैंगल बनाने के लिए अलग काम में लिया जा रहा है। ये सारे कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। तो इसलिए आपको इसको बोल दिया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जो लेदर का काम हो रहा है वो हमें एनिमल से अवेलेबल हो रहा है, इसलिए आपने एनिमल, लेदर जो है लेदर इंडस्ट्री हो गया। वूल जो है फॉर वुलन टेक्सटाइल्स, आप कहाँ से, शीप से जो है एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हो, इसलिए वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। तो आइवरी आप एलिफेंट टस्क से ऑब्टेन करते हो तो वो भी कौन सी बेस्ड इंडस्ट्री होगी, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। अब नाउ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट। अभी तक हमने क्या देखा, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल के इनपुट या इनपुट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को हमने डिवाइड किया। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड या रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्री हमने डिवाइड किया। अब हम डिवाइड कर रहे हैं फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, फिर हम डिवाइड कर रहे हैं आउटपुट के अकॉर्डिंग। अब आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो तो इनपुट था, अब आउटपुट प्रोडक्ट कैसा जनरेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कई सारी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें टूल्स, मशीन्स का यूज किया जाता है। तो ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन एंड टूल्स आयरन एंड स्टील, कि कई मशीन्स बनाने के लिए आयरन एंड स्टील यूज किए जाते हैं, विच इज इट्सेल्फ एन इंडस्ट्री।
जो स्टील इंडस्ट्री होती है, बेसिक इंडस्ट्री इसको कहते हैं, द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्रीज। कि ऐसे इंडस्ट्रीज जिनका जो रॉ मटेरियल है, द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इससे क्या होगा, मशीन्स बनाई जाएंगी। वो मशीन्स क्या की जाएगी, वो चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ ली जाए या और दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ ली जाए, उनको यूज़ लिया जाएगा, फिर उनसे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट देखो बेसिस कौन से हैं। जब अगर आपके पास मशीनरी होगी तभी तो आप दूसरे प्रोडक्ट बना पाओगे। तो मशीन्स हैं जो किससे बन रही है, स्टील से बन रही है या आयरन से बन रही है, तो वो क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है आपकी। ठीक है। नाउ कई सारे एग्जांपल इसमें, जैसे देखिए, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट्स, टीज, सोप्स, टॉयलेटरीज, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन एटसेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके होंगी। अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर रहा है। दिस वन ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है, पहला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्चुअली कम्युनिटी इसको ओन करती है और कम्युनिटी के बिहाफ पे गवर्नमेंट ओन करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है किसको, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को। ठीक है। इन इंडिया देयर वर अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं। तो पब्लिक सेक्टर किसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को डिवाइड करें, ओनरशिप। ओनरशिप इन सेंस किसकी है, वो प्रॉपर्टी। तो अगर गवर्नमेंट की है तो आप कहोगे पब्लिक सेक्टर एंटिटी है। प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल्स ओन करते हैं इसको, प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। और जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट का कॉम्बिनेशन, गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल, दोनों को कॉम्बिनेशन से अगर ओन किया जाता है, किसी एक शेयरिंग होती है उसमें, मानो सर्टेन परसेंटेज शेयर जो है गवर्नमेंट का, सर्टेन परसेंटेज प्राइवेट ओन है, तो वो जॉइंट सेक्टर हो गया आपका। नाउ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो ट्रेडिशनली लार्ज स्केल वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है। अब वो रीजन हो सकता है दूसरे एक इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गई, लेकिन ट्रेडिशनली वो एक इंडस्ट्रियल रीजन रहा है। यहाँ पे क्या होती है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो बेस्ड होती है, ज़्यादातर कोल फील्ड्स एरिया के नज़दीक होते हैं, मिनरल बेस्ड एरियाज़ के नज़दीक होते हैं। मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन का काम होता है। ऐसे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं कुछ, ये जो है दीज इंडस्ट्रीज आर नोन एज स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज। स्मोक स्टेक इंडस्ट्री बोला, स्मोक स्टेक का मतलब है चिमनीज। यहाँ पे बड़े स्केल पे आप देखोगे इस रीजन में क्या होता है, बड़ी बड़ी चिमनी से रिलेटेड फैक्ट्रीज लगी हुई होती हैं, इसलिए इसको स्मोक स्टिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यहाँ पे अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, पॉल्यूशन में देखने को मिलेगा इन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी होती है, इंडस्ट्री होती है तो ऑब्वियसली स्मोक स्टिक इंडस्ट्री होती है, चिमनीज लगी होती हैं, फैक्ट्रीज होती है बहुत सारी, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी, और क्योंकि कई सारी फैक्ट्रीज अगर यहाँ पे बंद होती है तो कई लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। जैसे द रूहर कोल फील्ड जर्मनी के अंदर ये स्पेसिफिक एरिया था, रूहर कोल फील्ड, जो अभी भी एक इंडस्ट्रियल रीजन है। ये क्या है, रूहर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। 80% जर्मनी का जो स्टील प्रोडक्शन है वो यहाँ से होता है, रूहर फील्ड से। ठीक है। आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स हैव अपीयर्ड रिजल्ट इन ए न्यू रूरल लैंडस्केप। तो नई जो अगर रीजन्स हैं, नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, वहाँ पे स्टील की डिमांड है या सर्टन जो है प्रोडक्ट की डिमांड है, तो नया एक लैंडस्केप डेवलप हो रहा है। जो पुराने अगर रूरल एरिया में कोल से रिलेटेड काम होता था तो अब नए काम हो रहे हैं, वहाँ पे न्यू इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या है, जैसे R&D, आपने कई बार ये नाम सुना होगा, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर ये जो है ये भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है आज के टाइम में, चाहे जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के अंदर वर्क हो रहा हो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर वर्क हो रहा हो, रोबोटिक्स के अंदर वर्क हो रहा है। तो ये एक नई इंडस्ट्री है जो एक इवॉल्व हो रही है, और हाईटेक इंडस्ट्री भी बोलते हैं इसको, विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपॉलीज। तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ बिल्कुल हाईटेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे काम होते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली है आपके कैलिफोर्निया के अंदर, सैन फ्रांसिस्को है ना। इंडिया के अंदर कौन सी सिलिकॉन वैली है, टेक्नोपॉलिस एरिया है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोपॉलिस। सो हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, हाईटेक इंडस्ट्री जो रीजनली कंसंट्रेटेड होती है, कुछ एक एरिया तक स्पेसिफिक होती है, सेल्फ सस्टेन एंड हाईली स्पेशलाइज्ड, उनको टेक्नोपॉलिस बोला जाता है। The Silicon Valley near San Francisco and Silicon Forest near Seattle
आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोपोलिस। ऐसे ही एग्जाम्पल आप इंडिया के अंदर देख सकते हो, चाहे बेंगलुरु रीजन है या और भी कई सारे रीजन जो डेवलप हो रहे हैं हाईटेक इंडस्ट्री के रूप में, जहाँ पे सिलिकॉन, जिसको वैली, हमारे इंडिया की सिलिकॉन वैली बोल रहे हैं बेंगलुरु को। तो ऐसे कई सारे एरियाज हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोल रहा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसा अभी हमने पहले देखा था, इट इज द बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री में काउंट करेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री। ये बेसिक क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन टूल्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराती है, इसलिए बेसिक इंडस्ट्री है। इसको हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आयरन स्टील जो है एक हैवी इंडस्ट्री होती है, हैवी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बता रहा है आपको, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो आपका लास्ट पॉइंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसके 3 सब सेक्टर्स हैं, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर्स। हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर्स। हैंडलूम जो होता है छोटे स्केल पे काम होता है, जब हालांकि लेबर इंटेंसिव होता है ये, और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है जॉब जनरेशन का काम होता है। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, बिल्कुल स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। हैंडलूम कहते हैं ना, मैंने हैंडलूम छोटे लेवल पर एक काम हो रहा है। द पावरलूम सेक्टर, इसमें मशीन्स इंट्रोड्यूस हो गई है, लेस लेबर इंटेंसिव क्योंकि मशीन्स यूज हो रहा है, और जो है प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। और तीसरा लेवल जो होता है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, बड़ी बड़ी मिल्स स्टैब्लिश होती हैं, बड़े स्केल पर इसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड काम होता है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव वर्क है, फाइन क्लोथ्स बल्क में ये जो है वो प्रोड्यूस करती है। आप देखिए जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, ये मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, सिर्फ इतनी कंट्रीज जो है आपके, ठीक है, 6 कंट्रीज, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट। तो आप समझ सकते हो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देखिए ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। ये वीडियो जो थी पार्ट 2 थी, इसका पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन आप नीचे लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो कैसी लगी आपको आप जरूर बताइएगा, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।